श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब देखिए, पद्य में आज हम लोग पढ़ेंगे किलकत कान घुटुरुवन यावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरख हरियाप छाह को करसौ पकरन चाहत। किलक हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पर छाया यह उपमाइक राजत। करि करि प्रतिपत प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढांक सूर कै, प्रभु को दूध पियावती। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। ये आपका पैराग्राफ, ये आपका पद्य है। तो पहले आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, डैश डैश करके अंत का 2 शब्द लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हेडिंग देंगे आप संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में बाल कृष्ण के घुटनों के बल चलने की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रसंग फिर से सुन लीजिए। इस पद्य में बाल कृष्ण के घुटनों के बल चलने की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरुवन यावत, बाल कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। वे किलकारी मारकर दौड़ते हुए नंद बाबा के आंगन में आ रहे हैं, या इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मणिमय कनक नंद का आंगन, उनका आंगन सोने का बना हुआ है, अर्थात उसमें सोना जड़ा हुआ है, जिसमें अपने प्रतिबिंब को देखकर, छाया को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरियाप छाँकों करसों पकड़न चाहत, कभी अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं, जब नहीं पकड़ पाते हैं तो किलकारी मार कर हंसते हैं, और पुनः हंसते हुए प्रतिबिंब को, परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा के राजत, उस सोने से बने हुए आंगन में या उस स्वर्ण भूमि पर उनके हाथों और पैरों की सुंदरता, उनके हाथों और पैरों का प्रतिबिंब उनके सौंदर्य को, अर्थात उनकी सुंदरता को और बढ़ा दे रहा है। करि करि प्रतिपत प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। यह सुंदरता ऐसी लग रही है कि जैसे मानो बाल कृष्ण के सम्मान में यह पृथ्वी उनके कमलवत चरणों को रखने के लिए, नन्हे नन्हे पैरों को, सुकोमल पैरों को रखने के लिए सुंदर स्वर्ण फूल सजाई है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अपने बाल कृष्ण की लीला को देख करके माता यशोदा अति प्रसन्न हैं, और बाबा नंद को भी उनकी बाल लीला का आनंद लेने के लिए बुला रही हैं। जब वे आते हैं तो बड़े ही मर्यादित ढंग से अपने आंचल के नीचे बाल कृष्ण को ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए व्याख्या को।
किलकत कान घुटुरवन आवत। कवि कह रहा है कि बाल कृष्ण अब घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में चलने लगे हैं। उनका आंगन सोने का बना हुआ है। उसमें अपने प्रतिबिंब को देख करके अर्थात अपनी परछाई को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब जब छाया समाप्त हो जाती है, नहीं पकड़ पाते हैं। किलक हंसत राजा द्वैदतियाँ, तो किलकारी मार कर हंसते हैं। पुनः हंसते हुए प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा कुलाजे। तो सोने से बने हुए आंगन में उनके हाथों और पैरों की सुंदरता उनके सौंदर्य को और बढ़ा दे रही है। कर कर पत 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 मन बसता कमल बैठ गई साले। ऐसा लगता है, वह सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे मानो बाल कृष्ण के सम्मान में यह पृथ्वी उनके कमलवत चरणों को रखने के लिए सुंदर स्वर्ण फूल सजाई है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अपने बाल कृष्ण की सुंदरता को देख करके अति प्रसन्न होकर माता यशोदा बाबा नंद को भी उनकी बाल लीला का आनंद लेने के लिए बुला रही हैं। जब वे आते हैं उनकी लीला को देखने के लिए, तो बड़े ही मर्यादित ढंग से अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्य की क्या सुंदरता है उसको आप 3-4 पॉइंट में लिखेंगे। तो नंबर 1 में देखिए आप लिखेंगे कि इस पद्य में बाल कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा सरस, मधुर तथा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है। और नंबर 4, इस पद्य में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक। अब दूसरा पद्य सुनिए। मैं अपनी सब गाय चरय हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रह हों। ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आय न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँ गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहूँ, असूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हूँ। यह पद्य है आपका, इसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आप इसमें भी लिखेंगे। हेडिंग देंगे पद्यांश, और पद्यांश में आप लिखेंगे मैं अपनी डैश डैश करके अंत का 2 शब्द लिखेंगे, जान मैं दय हूँ। ठीक है। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक। फिर तीसरी हेडिंग आप देंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में बाल कृष्ण के
माता यशोदा से गाय चराने जाने के हठ का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक, इस पद्य में बाल कृष्ण के माता यशोदा से गाय चराने जाने के हठ का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। फिर आप हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए ध्यान से। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। भक्त कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं भी अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में ग्वाल बालों के साथ जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हों तेरे कहे न रहे हों। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तुम्हारे मना करने से मानूंगा नहीं या रोकने से रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। हमें या मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहने में तनिक भी भय अर्थात डर वन में नहीं लगेगी। आज न सो नंद दुहाई रह निरहो गौ जागत। हे माँ, जब तक जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूँ कि आज न तो सोऊंगा और न तो तुम्हें सोने ही दूंगा, बल्कि रात भर जागता ही रह जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। भला सभी ग्वाल बाल साथी हमारे अपनी अपनी गायों को वन में चराने के लिए जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा? यह हमसे नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोए रहो अपराध जान मैं दे। सूरदास जी कह रहे हैं कि अपने प्यारे कृष्ण के मुख से भोली भाली बात को सुन करके माँ यशोदा कहती हैं कि हे मेरे लाल, अब बहुत रात चली गई, तुम सो जाओ। प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। ठीक, एक बार फिर ध्यान से व्याख्या सुन लीजिए। बाल कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, मैं भी ग्वाल बालों के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। तुम्हारे मना करने से मानूंगा नहीं। प्रातोत बल के संग जय हूँ तेरे कहे न रहूँ। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे रोकने से रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल साथियों और गायों के बीच में रहने में तनिक भी वन में भय नहीं लगेगी। आज न सो नंद दुहाई। हे माँ, जब तक तुम जाने के लिए नहीं कहोगी अर्थात हाँ नहीं करोगी, तो मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ कि न सोऊंगा न तो सोने ही दूंगा, रात भर जागता ही रह जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। भला सभी ग्वाल बाल साथी हमारे अपनी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा? यह हमसे नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि अपने प्यारे कृष्ण के मुख से भोली भाली बात को सुन करके माँ यशोदा कह रहे हैं कि हे मेरे लाल, बहुत रात बीत गई, अब तुम सो जाओ। प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए वन में अवश्य जाने दूंगी। ठीक है। फिर आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि इस पद्य में गाय चराने जाने के लिए श्री कृष्ण के बाल हठ का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया
है। ठीक। नंबर 2, इस पद्य की भाषा सरस, सुबोध तथा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है या वात्सल्य रस है। नंबर 4, इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से आप पढ़े और सुने, इसके लिए आपको धन्यवाद।